इतना कुछ टॉक्सिसिटी बॉडी में जा रही है और इतनी फास्ट रिकवरी इज़ इम्पॉसिबल। पब्लिसिटी के नाम पर अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसे मुझसे बात करनी होगी। उनसे आपको प्रॉब्लम थी? उन्होंने अपने आप को कैंसर का इस्तेमाल करके ये बताने पर तुली हुई हैं कि वो बहुत ब्रेव हैं। बट उनकी जब रिपोर्ट्स आपके पास आई, जैसे भी आई, वो ट्रिपल नेगेटिव है उनका। जो आपने बताया बहुत तेजी से फैल गया। किसी एक रिपोर्टर ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि वो पूछ सके कि आपका कैंसर स्टेज 2 है या 3 है। वो एक बीमारी से गुजर रही हैं, वो क्यों बताएं? आप देखिए उनकी कितने अवार्ड्स आ रहे हैं, कितना वही सब आ रहा है उनको। इसमें उनकी क्या मतलब, उन्होंने ऐसा क्या एग्जैक्टली किया, ये मैं अभी तक। वो हर चीज अपडेट करती हैं तो वो मेडिकल इन्फॉर्मेशन क्यों अपडेट नहीं कर रही है? मुझे ये मोटिव नहीं समझ में आ रहा कि हिना को ऐसा कैंसर की जरूरत क्यों पड़ेगी अपना प्रचार करने की। इनमें से किसी को आपने रोजाना न्यूज में देखा है क्या? एक स्टेटमेंट आया जो शायद आपने भी देखा होगा, वो है संजय दत्त। उनको स्टेज 4 लंग्स का कैंसर था और उन्होंने 3 मंथ्स में कैंसर फ्री हो गए। आपको नहीं लग रहा कि बहुत एग्जेजरेटेड वन है? संजय दत्त को सिद्धू साहब ने भी अपनी वाइफ का जो कैंसर क्योर किया था उन्होंने, तो उस पे भी क्वेश्चंस रेज हुए। कहूँगी कि सिद्धू पाजी के देसी नुस्खे सही हैं। मेरी क्रिटिसिज्म रही है और रहेगी, आगे भी रहने वाली है। पिछले 6-7 महीने से पहले हमारी टीवी इंडस्ट्री में मोनी रॉय भी है। आज आप और मैं बैठ के बड़ी बातें करते हैं कैंसर के बारे में। जब तक हिना का कैंसर है तब तक हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद ना तो आप बात करोगे और ना मैं बात करूंगी। शी इज इन न्यूज बट यू कांट से कि वो एकदम डेली न्यूज में रहती। मैंने तो ये नहीं देखा कि अवेयरनेस के नाम पर उन्होंने एक इंजेक्शन का नाम भी बताया। आम आदमी का फायदा कुछ नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ इस चीज से। डॉक्टर से भी आपने ये चीजें क्रॉस चेक की या इट इज जस्ट योर नॉलेज बिकॉज यू हैव बीन थ्रू? आई एम सो हैप्पी दैट आई एम सिटिंग विथ यू एंड आई कैन एटलीस्ट शेयर। मैं चाहती हूँ कि लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे कि आप सेलिब्रिटीज़ को मत फॉलो कीजिए, आप अपने डॉक्टर की बात सुनिए। तो आप कैंसर सर्वाइवर्स के लिए काम करते हो, उनके लिए यू रेज योर वॉइस। बस इन दिनों क्या हो रहा है कि आपके ऊपर भी कुछ कुछ बातें आ रही है बिकॉज यू सेड सम थिंग्स। हिना खान के जब कैंसर की बात आई तो काफ़ी कुछ आपने बोला और बहुत सारे लोग पहले भी कैंसर पे मजाक कर चुके हैं। पूनम पांडे तो मतलब मरी गई थी, वो फिर मतलब प्रकट हो गई। अब मतलब वो तो खैर कुछ भी कर सकती हैं, मतलब कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। और वो जैसे वो शेर आया होता है, तो वो अगर सही में भी कुछ करते हैं तो यू स्टार्ट डाउटिंग कि भाई मतलब क्या वाकई में ऐसा है। तो पहले तो जो इन दिनों हिना खान वाला टॉपिक है, व्हाई यू हैव रेज क्वेश्चंस? एक सिंपल सी चीज़ है कि मैं पिछले कुछ सालों से, इट्स बीन 2 years नाउ, कि मैं खुद स्टेज 4 कैंसर से डील कर रही हूँ। और जो मैंने देखा है, मेरी अपनी जर्नी रही है, उस बीच में बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स के टच में आई। हर दूसरे दिन हम हॉस्पिटल में रहते हैं, तो क्योंकि मुझे पता था पहले से ही कि मेरी जर्नी लंबी होने वाली, तो मैं सिंगल रूम अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने हमेशा डबल बेड यूज़ किया, जहाँ पर डबल बेड में हम 2 पेशेंट होते थे हॉस्पिटल में। तो हर बार मेरे बगल में जो बेड होता था पेशेंट का, मैं उससे बात करती थी, क्योंकि आर्टिस्ट थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होता है। मैं जानना चाहती थी कि मेरी जर्नी कहाँ जा रही है, किसी और की कहाँ जा रही है। तो इस बीच में बहुत सारे कैंसर पेशेंट से मिली हूँ और मुझे ये पता है कि जब स्टेज 3 होता है तब कितनी मेडिसिन दी जाती है और स्टेज 2 होता है तब कितनी मेडिसिन दी जाती है और कितने फास्ट आप रिकवरी करते हैं। आपने ये हर जगह सुना होगा कि अर्ली डिटेक्शन मीन्स अर्ली रिकवरी एंड यू आर गोइंग बैक टू होम। कम से कम इतना तो हम सभी को पता है। तो अगर किसी का स्टेज 3 है तो उसे वक्त लग जाएगा। जैसे मैंने हिना खान का देखा, उनकी एक रिपोर्ट मेरे पास किसी आप ही की जाति ने, ये कहा जा सकता है कि एक रिपोर्टर ने कराया, उसने ही मुझे बताया कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आप चाहो तो देख सकती हो। जैसे मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स आई तो मैंने उसे चेक किया तो मुझे पता चला कि हिना खान का स्टेज 2 है और वो ट्रिपल नेगेटिव से गुजर रही हैं। ट्रिपल नेगेटिव इज़ द मोस्ट अग्रेसिव कैंसर। ये बहुत तेज़ी से फैलता है
और जो ट्रिपल नेगेटिव से गुजर रहे होते हैं स्टेज 3, उनकी बहुत डिफ़िकल्ट रिकवरी होती है। ठीक है, आप मानते हो कि किसी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग बहुत जल्दी आते हैं, रिटर्न आ जाते हैं, फटाफट काम पे लग जाते हैं। तो अगर उस तरह से ये देखा जाए तो ऐसा भी नहीं होता कि आप इंसान तो हो ही ना, कोई एलियंस तो हम हैं नहीं। इतना कुछ टॉक्सिसिटी बॉडी में जा रही है और इतनी फास्ट रिकवरी इज़ इम्पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू। और ये चीज़ मेरे पास अब तो पेपर पे भी आ चुकी है। तो और आपको भी पता है कि कोई इतनी जल्दी स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकता है, स्टंट्स नहीं किए जा सकते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। मैं जानती हूँ कि लोग ये कह रहे हैं मेरे लिए कि पब्लिसिटी स्टंट कर रही। मैं बहुत वक्त से कैंसर के साथ जुड़ी हुई हूँ, लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। और ऐसा नहीं है कि जैसे पूनम पांडे ने एक दिन कंट्रोवर्सी की, दूसरे दिन वही अपने सेमी पॉर्न वीडियोस डाल रही है। मेरा ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। पिछले 1-1.5 साल से आप लोग देख रहे हो, मैं जिस कैंसर से गुजर के आई हूँ, मैं उस चीज़ का मजाक नहीं उड़ा सकती। मेरी बॉडी में आप ये देख सकते हैं, अभी भी इस वक्त भी पोर्ट लगा हुआ है। 2 साल होने के बाद भी डॉक्टर को पता है कि मुझे किसी भी वक्त कैंसर की मेडिसिन दोबारा दी जा सकती है। तो 2.5 साल तक मेरे बॉडी में रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि सीरियसनेस क्या होगी, किस लेवल की सीरियसनेस होगी। मैं कैंसर के साथ ना तो मैं खेल रही हूँ और ना मैं दूसरों को खेलने दूंगी। पब्लिसिटी के नाम पर अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसे मुझसे बात करनी होगी। मेरी क्रिटिसिज्म रही है और रहेगी, आगे भी रहने वाली है। बट उनकी जब रिपोर्ट्स आपके पास आई, जैसे भी आई, उसमें क्या देखा? वो ट्रिपल नेगेटिव है उनका, जो आपने बताया बहुत तेजी से फैलता है। बहुत तेज़ी से फैलता है ये कैंसर। और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि दवाई काम नहीं करती है, मल्टीपल सर्जरीज होती है। इनफैक्ट मेरे पास अभी इंस्टाग्राम पे एक पेशेंट है जिसने अपना एक ब्रेस्ट कंप्लीट निकलवाया, दूसरा निकलवाया और लास्ट में उनकी ओवरीज़ की भी सर्जरी अभी होनी है और वो हॉस्पिटल के बेड पर है। तो आप समझ सकते हो कि एक इंसान मरने की कगार पर पहुंच जाता है अगर उसे स्टेज 3 और ट्रिपल नेगेटिव है। जैसा कि मैंने उनकी पेपर्स पढ़े हैं, वो इस वक्त इम्यूनोथेरेपी करवा रही हैं और अक्टूबर में उनकी कीमोथेरेपी स्टॉप हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जून जुलाई में उनका कैंसर ट्रीटमेंट शुरू हुआ, सिर्फ 8 उनकी कीमोथेरेपी हुई, इसके बाद उनकी सर्जरी हुई। आई नो कौन सी सर्जरी हुई है, बट दिस इज़ टू पर्सनल टू शेयर, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रही। मैं चाहती हूँ कि वो खुद अब आप सबको बताएं कि उनकी कौन सी सर्जरी हुई है। आपको क्यों लग रहा है या रीजन क्या है? अभी तक मैं वो नहीं समझ पा रहा कि आपको लग रहा है कि वो उनसे आपको प्रॉब्लम क्या है। मतलब मैं अगर कैंसर पे आप कह रही है ना कि वो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग एंड वन शुड नॉट उसको यूज करे, तो क्या उन्होंने क्या यूज किया? उन्होंने अपने आप को कैंसर का इस्तेमाल करके ये बताने पर तुली हुई हैं कि वो बहुत ब्रेव हैं। वो स्टेज 3 से लड़कर आई वापस। देखो, स्टेज 3 से लड़कर आप अगर आ गई हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये बताना चाह रही हो तो आप लोगों से शेयर करो कि ये मुझे क्विक फिक्स मिल गया है। भाई, ये ऐसा इंजेक्शन आया है कि आप कोकिलाबेन हॉस्पिटल जाइए या जिस हॉस्पिटल में भी जाइए, आप फटाफट आप रिकवर करके वापस आ जाओगे। ये आप नॉलेज सबको दीजिए। अगर आपको कोई ऐसा नुस्खा मिल गया है जो अब तक इंडिया में किसी के पास नहीं है, तो आप शेयर कीजिए लोगों के साथ। उसी हॉस्पिटल में मैं भी जाती हूँ, उसी में आप जाती हूँ। आप क्यों एक फास्ट रिकवरी दिखा दिखा कर जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं वो डिप्रेस हो रहे हैं। वो क्या सोचेंगे कि ये तो बड़ी सेलिब्रिटी है, इसने तो पता नहीं महंगा इंजेक्शन लगवा लिया होगा। आपको लगता है कि कोई कैंसर में कोई महंगा इंजेक्शन, कोई सस्ता इंजेक्शन नहीं है। कोई इंडियन प्रोडक्ट हो सकता है, कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हो सकता है, और उसमें कुछ थाउजेंड्स का डिफरेंस होता है। सेम ही चीज़ अवेलेबल है, चाहे आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल चले जाओ या चाहे आप बड़े से बड़े अस्पताल चले जाओ, आपको कोई नया ट्रीटमेंट कैंसर में नहीं मिलेगा। सो नेगेटिव से जो गुजर रहा है वो हिना को देखकर सोचेगा कि हम क्यों ठीक नहीं हो रहे। ये बहुत बड़ा सवाल है जो मैंने उठाया है। मैं जानती हूँ कि इस वक्त जो मैं चीज़ें एक्सपोज करने के लिए आप सबके सामने बैठी हूँ, उसे एक्सपोज करना आसान नहीं है मेरे लिए। बहुत सारे रिपोर्टर्स भी उनके साथ हैं जो मुझे मना कर देते हैं कि हम आपकी रिपोर्ट अगर डालते हैं या आपके यहाँ इंटरव्यू करके डालते हैं तो हिना से हमें दोबारा उनका इंटरव्यू नहीं कर सकेंगे, उनकी तरफ से हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज़ भी मुझ तक आई है। मैं तो आपसे ही कहूँगा कि आप
जो कह रही हैं जैसे कह रही हैं ये इंटरव्यू वैसे ही जाएगा, इसमें कुछ एडिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मतलब वी बिलीव कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट शुड बी जस्टिफाइड। मतलब मेरे कुछ सवाल होंगे आपसे। देखिए होता ये है कि अगर आप रिपोर्टर हो तो आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप कॉइन के दोनों साइड्स दिखाओ। तो अगर आप मुझसे ये पूछते हो, मैं इतनी दिन से क्लेम कर रही हूँ कि उसका स्टेज ऑफ कैंसर वो गलत बता रही हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को छुपा रही हैं, तो आज तक आई थिंक ये पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है, आपको भी पता होगा, तो एक भी रिपोर्टर, हालांकि वो कल किसी इवेंट में गई थी, किसी एक रिपोर्टर ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि वो पूछ सके कि आपका कैंसर स्टेज 2 है या 3 है, क्या आप सबको बताएंगे। बट लेकिन वो क्यों, वो एक बीमारी से गुजर रही हैं, वो क्यों बताएं? और दूसरी बात, अगर वो मान लीजिए खुद को आप कह रही हैं ब्रेव साबित कर रही हैं, तो उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट तो नहीं दिया? नहीं, आप देखिए उनकी कितने अवार्ड्स आ रहे हैं, कितना वही सब आ रहा है उनको, जो कुछ भी अवार्ड्स अगर मिल रहे हैं, मान लीजिए अवार्ड अगर कोई बुला के उन्हें दे रहा है, ये तो मतलब किसी को भी ऑफर किया जा सकता है कि हम आपको ये अवार्ड देना चाहते हैं, वो आदमी जाके जो है ले लेगा। वो तो वो ले रही हैं, बट लेकिन इसमें उनकी क्या मतलब, उन्होंने ऐसा क्या एग्जैक्टली किया, ये मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं। जो हम एज अ, चलिए मैं 1 मिनट के लिए मैं कॉमनर बन जाती हूँ, आई हैव नथिंग टू डू विथ द फिल्म इंडस्ट्री। चलो ये एग्जाम्पल पकड़ते हैं, मैं एक आम इंसान हूँ और मैं रोज़ देख रही हूँ कि हिना सिर्फ कैंसर पे न्यूज़ आती है, ठीक है, वो हर चीज़ अपडेट करती है, तो वो मेडिकल इन्फॉर्मेशन क्यों अपडेट नहीं कर रही हैं? ये सवाल वो जैसे सबसे कह रही हैं कि आई एम स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट कैंसर। सो व्हाट इज़ अवेयरनेस अबाउट कैंसर इज़ यू हैव टू टॉक अबाउट डिटेक्शन, कैसे डिटेक्ट होता है। व्हेन यू आर योरसेल्फ गोइंग थ्रू अ सर्जरी और ट्रीटमेंट, दिस इज़ कॉल्ड एज मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको फैलानी ज़रूरी होती है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं अवेयरनेस फैला रही हूँ, तो अवेयरनेस फैलाने के नाम पर आप उनका पेज देखिए, वो अपने या तो रोते हुए, हंसते हुए उस तरह के फ़ोटोज़ डालती हैं, या मेरी सर्जरी हो गई उस तरह का कुछ डालती हैं। आज तक मैंने तो ये नहीं देखा कि अवेयरनेस के नाम पर उन्होंने एक इंजेक्शन का नाम भी बताया हो। ठीक है, मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं अवेयरनेस फैलाती हूँ, अगर मैं ये चैलेंज करती हूँ लोगों से कि मैं स्टेज 4 से लौट कर आई हूँ, यहाँ बैठी हूँ, तो अगर कोई भी मुझसे कहता है, तो ये सिंपल सवाल है, किसी भी आम इंसान के दिमाग में ही उठेगा कि भाई स्टेज 4 क्या रिकवर होता है? तो मैं पेपर देती हूँ कि हाँ ये सब दवाइयाँ हैं, आप भी लीजिए। और जितने भी कैंसर के ग्रुप्स हैं, सपोर्ट ग्रुप्स हैं, वो आपसे यही चाहते हैं। आई डोंट थिंक कि इन्होंने कोई भी सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया होगा। जब हम सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करते हैं, क्या वो किसी जो अवेयरनेस फैलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एम्बेसडर हैं? नहीं, वो अभी तो उनका कुछ दिन पहले आया था। शी इज़ वर्किंग विद सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनका कुछ आया था इंटरव्यू, दैट अर्ली डिटेक्शन मीन्स अर्ली रिकवरी। ये स्टेटमेंट बोलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका डिटेक्शन अर्ली हुआ था क्या आपकी रिकवरी अर्ली हुई थी, क्या आपने सही अवेयरनेस फैलाया है। इनका एक छोटा सा बाइट, एक आयुष्मान भारत जो सरकार की हमारी एक स्कीम है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को पैसा और फाइनेंशियल मदद पहुंचाई जाती है, उस पर इन्होंने ये एक इस तरह का स्टेटमेंट डाला है। तो ये स्टेटमेंट सोनाली बेंद्रे भी डाल सकती थी, ये स्टेटमेंट मनीषा कोइराला भी डाल सकती थी। इससे पहले भी और भी काफ़ी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हुई हैं जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, जिन्होंने कुछ वक्त तक चीज़ें छुपाई, वो फॉरेन चले गए, अपना इलाज कराया, लौट कर आए। अब मुझे एक एग्जांपल बताइए कि आज तक आपने देखा कि सोनाली बेंद्रे ने दिन रात सिर्फ कैंसर के बारे में बात की हो, और उसके बावजूद उसने ये नहीं बताया कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो यहाँ मेरा प्रॉब्लम है कि आप दिन रात कैंसर के बारे में बात करती हो, अवेयरनेस फैलाती हो, मगर आप नहीं बताती सच। हिना ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर है, शी इज अ बिग टीवी फेस, उनकी वेब सीरीज भी एक आई। तो आपको लगता है कि उनको इस तरह की ज़रूरत है, मतलब वो किसी बीमारी का सहारा लें अपनी, क्योंकि मीडिया ऑलरेडी उनके पीछे भाग रहा है। पेपराजी तो मतलब मुझे लगता है कि जहाँ से उनको लगता है सकते हैं, आप पैसे दीजिए, आपके घर के नीचे 10-15 खड़े हो जाएंगे, तो मतलब वो कहीं, और मुझे नहीं लगता कि उनको शायद पैसे देने की ज़रूरत भी है। तो मतलब
मुझे ये मोटिव नहीं समझ में आ रहा कि हिना को ऐसा कैंसर की जरूरत क्यों पड़ेगी अपना प्रचार करने के लिए। अच्छा, पिछले 6-7 महीने से पहले हमारी टीवी इंडस्ट्री में मोनी रॉय भी है, बड़ी एक्ट्रेस है, रुबीना लियाकत भी है, बड़ी एक्ट्रेस है, हाँ बड़ी एक्ट्रेस है। अब आप सभी का नाम गिनिए, इनके लेवल की बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, अच्छी आर्टिस्ट हैं, इनमें से किसी को आपने रोजाना न्यूज में देखा है क्या? किसी भी वजह से, या फिर तो हिना भी नहीं रहती हैं। नहीं, डेली रहती हैं, आप चेक कीजिए, फिर आपका गणित थोड़ा सा नहीं, मैं रोज आई रन एन एंटरटेनमेंट चैनल, आई एम द एडिटर ऑफ ए चैनल एंड आई नो कि कब उनका वीडियो आता है और कब नहीं आता। वी ऑल्सो पब्लिश दैट वीडियो, ऐसा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कहीं स्पॉट हुई हैं, किसी इवेंट पे गई हैं, तो जाहिर तौर पे वो वहां पे जरूर दिखेंगी। और वो वीडियो जो है वो पेपराजी लेते हैं, सारे चैनल्स को भेजते हैं, फिर वो चैनल का अपना डिसीजन है उसको डालना है नहीं डालना। शी इज इन न्यूज, बट यू कांट से कि वो एकदम डेली न्यूज में रहती। शी इज इन न्यूज फॉर कैंसर, आपको ये बोलना पड़ेगा, बिकॉज उसके अलावा आप 6 या 7 महीने से देख रहे हो। I am associated with one of the leading channels of the country, ABP News. हमारे पास जब एक वीडियो आता है ना, उसमें हमें हिना खान दिख रही है, ठीक है। अब वो हमारा अपना विवेक है कि हम उसकी हेडलाइन में क्या डालते हैं, हिना खान स्पॉटेड और ब्रेव हिना खान फाइटिंग विद कैंसर स्पॉटेड। ये कोई जाके किसी को लिखवाता नहीं है कि यही हेडलाइन होनी चाहिए। इवन आई तो इवन डोंट नो कि हु इज उनका पीआर कौन है, मतलब दे नेवर कॉन्टेक्टेड मी कि हाँ आप ये डालो या वो डालो। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब मे बी आज जो पेपराजी का एक दौर चल रहा है, उनको लगता है कि हाँ भाई ठीक है, एक हीरोइन है, यंग हीरोइन है, अभी शी इज स्टिल अनमैरिड, शी इज फाइटिंग विद कैंसर, सो दैट कैन फेच अस सम व्यूज, दैट हैज सम सेंसेशन। तो आपको नहीं लगता कि वो मीडिया भी, मैं अब खुद को उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, कि मीडिया वाले ज्यादा फायदा उठा रहे हैं बजाय कि हिना खान के? आई थिंक फायदा तो दोनों तरफ से है, उनको भी व्यूज मिल जाते हैं, लोग आपकी भी न्यूज देखते हैं, लेकिन इसमें फायदा एक इंसान का नहीं हो रहा है, वो है कैंसर का, एक चीज का नहीं हो रहा है, जो है कैंसर का। आज आप और मैं बैठ के बड़ी बातें करते हैं कैंसर के बारे में, जब तक हिना का कैंसर है तब तक हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद ना तो आप बात करोगे और ना मैं बात करूंगी। क्यों ऐसा होता है कि जब एक सेलिब्रिटी को कैंसर होता है तो उसके बारे में लोग बातें करते हैं, एक आम इंसान रोज कैंसर से मर रहा है। अगर इनके पास कोई ऐसी चीजें हैं तो ये लाखों लोग कैसे मर जा रहे हैं कैंसर से, अभी बताइए। और सिंपल चीज़ है कि जो अर्ली, इसी के अलावा मैं एक और एक्टर का नाम लेती हूँ, हालांकि उन्होंने पब्लिसिटी का कोई इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनका अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया जो शायद आपने भी देखा होगा, वो है संजय दत्त। उनका भी एक स्टेटमेंट आया अभी कुछ दिनों पहले ही कि उनको स्टेज 4 लंग्स का कैंसर था और उन्होंने 3 मंथ्स में कैंसर फ्री हो गए। आपको नहीं लग रहा कि बहुत एग्जेजरेटेड वन है? ये लंग्स का कैंसर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बार बार रिलैप्स होता रहता है। मैं रोज़ ऑन्कोलॉजिस्ट के टच में रहती हूँ। मैं मतलब अगर मैं किसी डॉक्टर से बात करती हूँ तो उनको पता होता है कि इसने पढ़ रखा है। ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे जितना पता होता है मैं उतना ही बोलती हूँ। मैं अननेसेसरी झूठ बोलना और सब एग्जेजरेट करना नहीं है। आपको नहीं लग रहा कि संजय दत्त ने भी ये बहुत बड़ी बात कही? संजय दत्त को मतलब क्या ही जरूरत है? नहीं, तो उन्होंने सिर्फ ये एक बात बोली और इसके ऊपर उन्होंने कोई डेली कोई वो होता है ना कि इंटरव्यू कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात बोल दी है। अगर आप किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ मिलोगे, ऑब्वियसली आपका इतना बड़ा चैनल है, तो आई थिंक कि आपको एक प्रॉपर डिबेट एक ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ रखनी चाहिए। ये मैं आपसे इसी प्रोग्राम के बारे में सोच रहा हूँ और आप होंगी उस डिबेट में। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज एबीपी को ये एक डिबेट कंपल्सरीली रखनी चाहिए, इस बारे में बात होनी चाहिए कि जब आर्टिस्ट जो सिर्फ वो ही इतने महान हो सकते हैं, इतने बहादुर हो सकते हैं कि वो कीमोथेरेपी कराने के बाद 2-2 घंटे जिम कर लेंगे। इम्पॉसिबल। मैं आपको अगर उनका स्टेज बहुत हल्का है, बहुत अर्ली स्टेज पे है, उनकी मेडिसिन कम है, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप घर पे आके खाना बनाओगे, आप झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लोगे आप।
अगर आपका स्टेज अर्ली है, क्योंकि तब आपको बहुत कम इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्टेज ऑफ कैंसर आगे जाता है, स्टेज 3, स्टेज 4, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लोग लौट कर वापस नहीं आते हैं घर भी। ये आपको मानना पड़ेगा, लोगों की डेथ हो जाती है इस स्टेज पे जाने के बाद, अगर उन्होंने सही इलाज नहीं कराया, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं रखा, तो ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। जैसे हिना ने सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल उसको उठाकर ताक पे रख दिया है, ऐसा नहीं होता। मैं आज भी अगर कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे पता है कि आजकल बाहर थोड़ा वायरल फैला हुआ है, तो मैं आज भी पोट है मुझे, तो मुझे आज भी पता है कि मेरी इम्यूनिटी लो है, जो आपकी इम्यूनिटी है वो मेरी नहीं है, तो मुझे अपने आप को सेव करना है, क्योंकि जब आप कीमोथेरेपी लेते हो तो इम्यूनिटी आपकी डाउन हो जाती है। उस बीच अगर आप पब्लिक में घूमते हो और आपको इन्फेक्शन हो जाता है, जो मुझे एक बार हुआ है, तो इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपकी नेक्स्ट कीमो डिले हो जाएगी जब तक आप इस इन्फेक्शन से रिकवर नहीं करते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी पूरी जो ट्रीटमेंट है कैंसर का, वो डिले होता जाएगा। तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, जो हिना ने नहीं तो किया। जिम वाली बात आप कह रहे हो? हाँ, जिम की भी मैं बात बता रही हूँ। उन्होंने मतलब आपको कैसे लगा कि वो जैसे ये संजय दत्त ने स्टेटमेंट दिया कि स्टेज 4 के बावजूद वो जिम कर रहे थे। स्टेज 4 के बाद आप जिम कैसे कर रहे हो? आपको यहाँ से कट करके आपकी बॉडी में कुछ डाला गया है जो आपकी लंग्स में डायरेक्ट गया है। उसके साथ साथ आप, ऐसा नहीं है, एनर्जी फ्लक्चुएट होती है। कभी आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी होती है और कभी आप बहुत डाउन हो जाते हो। ये मेरे साथ भी होता है। जैसे अभी मैं आपके साथ 2-3 घंटे बैठी हूँ, उसके बाद मैं कुछ खा के मैं 2-3 घंटे रेस्ट करूँगी। तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी सभी का होता है, लेकिन सीवियर स्टेज पर फ्लक्चुएशन नहीं होता है, आप बेड पर होते हो। तो मेरा सिर्फ यही बोलना है कि कैंसर इन दोनों को है, और मैं ये नहीं कह रही कि हिना झूठ बोल रही है, हिना को कैंसर है, बट एग्जेजरेट कर रही है, वो बढ़ा चढ़ा कर बोल रही है। एक चीज तो मेरी समझ में आई कि आम आदमी का फायदा कुछ नहीं हुआ। कुछ फायदा नहीं हुआ। नुकसान क्या हुआ? आम आदमी का ये नुकसान हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में एक स्टेज 3 का कैंसर पेशेंट है। उसकी मेंटल कंडीशन आप समझ सकते हो, जिसे ये पता है कि मेरी बॉडी का ये पार्ट कटेगा, रिकवरी नहीं हुई तो इसके बाद ये पार्ट कटेगा, उसके बाद ये पार्ट भी जा सकता है, जो बिस्तर पर है इस वक्त। आप जब ये इंटरव्यू ख़त्म करोगे तो मैं आपको अपने मोबाइल में एक चैट बताऊंगी, जो आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं कितना सही बोल रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप उसका वीडियो का, आप एक छोटा सा वीडियो लेंगे, जो औरत स्टेज 3 से गुजर रही है और ट्रिपल नेगेटिव है, उसने मुझे ये मैसेज करके बोला, यू आर डूइंग समथिंग रियली ग्रेट, तुम्हें ये करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे लोग आपको कैंसर को एक छोटा सा मजाक बना रहे हैं। कैंसर इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज़, ये आपको समझना होगा। हम यहाँ पर कैंसर के बारे में बात करने से ज़्यादा हम मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर, जहाँ तक मैं देख। जो भी आपने चीज़ें कही मुझे, क्या डॉक्टर से भी आपने ये चीज़ें क्रॉस चेक की, या इट इज़ जस्ट योर नॉलेज बिकॉज यू हैव बीन थ्रू इट? नहीं, ये जो रिपोर्ट मेरे पास आई वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया, मैंने डॉक्टर से कहा कि इनका स्टेज कौन सा है, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि स्टेज 2 है, बट आप इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत बताइए। जिनसे मैंने ये रिपोर्ट शेयर की है वो भी मैंने मोबाइल पर चैट है मेरी, जिस डॉक्टर से मैंने ये रिपोर्ट शेयर की, उन्होंने कहा कि उनका जो बाकी चीज़ें हैं बहुत पर्सनल मैटर है, लेट्स नॉट डिस्कस ऑन सोशल मीडिया या जहाँ पर भी, बट हाँ उनका स्टेज 2 है, डॉक्टर ने मुझे लिख कर भेजा है। सिद्धू साहब ने भी अपनी वाइफ का जो कैंसर क्योर किया था, उन्होंने तो उस पर भी क्वेश्चंस रेज हुए थे। जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा था कि ऐसे नहीं हो सकता, उन्होंने कुछ देसी नुस्खे बताए थे। नहीं, देसी नुस्खे, मैं आपसे कहूँगी कि सिद्धू पाजी के देसी नुस्खे सही हैं, बिल्कुल सही हैं, उनसे हम डिनाई नहीं कर सकते। हम हिंदुस्तानी हैं, ये सब मसाले और ये सब चीज़ों पे हमने ट्रस्ट किया है, हमारे पूर्वजों ने इन पे ट्रस्ट किया है। हम घर में नीम हल्दी खाते हैं, लेकिन इसका भी एक मेथड होता है। जिस वक्त आप कीमोथेरेपी करवा रहे हो उस वक्त अगर आप ये ले लोगे तो आप डिफ़िकल्टीज़ में आ जाओगे। जैसे मोस्टली कीमो के बाद 101 तक फीवर जाता है, किसी का भी फीवर जाता है। आप कीमोथेरेपी अभी आज करवा के आए हो, कल से आपको फीवर आना स्टार्ट होगा। फीवर इज़ अ गुड साइन, इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी
है और आपकी बॉडी ने लड़ना शुरू कर दिया है, इट इज़ नॉट अ बैड साइन। लेकिन फीवर में आपकी कंडीशन आपको पता होती है, मोस्टली नौशिया होता है, वॉमिटिंग होती है और लूज मोशन। एकदम सिंपल चीज़ें हैं। मेरे केस में नोज ब्लीडिंग तक हुई है, उसको हम साइड पे रख देते हैं बिकॉज आई वॉज एट द स्टेज 4, इसको तो हम छोड़ ही देते हैं। ऐसे में अगर सिद्धू पाजी अगर ये कहते हैं कि आप नीम और हल्दी लीजिए, वो भी भूखे पेट। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह सुबह उठकर जिसे लूज मोशन हो रहा है, जिसे नौशिया फील हो रहा है, जिसे फीवर है, अगर उसने सुबह सुबह उठकर नीम हल्दी ले ली तो उसकी तबीयत और बिगड़ेगी। तो इस चीज़ को हम ले सकते हैं कब, जैसे आज मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, आज मुझे इस तरह की चीज़ें हार्डली होती हैं, तो ये नुस्खा मेरे लिए बिल्कुल सही है। तो एक नुस्खा उन्होंने दिया लेकिन उसको ठीक से नहीं पहुँचाया। उन्होंने जब देखा कि उन्होंने ये कहा था, एक सेंसेशनल स्टेटमेंट बन के रह गया था उनका कि मेरी वाइफ ने स्टेज 4 40 दिन में नीम हल्दी से भगा दिया। फॉर एग्जाम्पल वो देखो, ये कोई चुड़ैल वुड़ैल तो है नहीं कि हमने 40 दिन में ताबीज़ गंडा किया या इस तरह की चीज़ें की भाग गया, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कैंसर एक दिन में ना तो आता है और ना कैंसर एक दिन में जाता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसका प्रोसेस स्लो है। आप आराम से अपनी बॉडी को हील होने दीजिए, आप उतना टाइम दीजिए अपने आप को। तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि उन्होंने क्या बोला था, उनका बोलने का तरीका गलत हो गया था। और उस चीज़ पर आई थिंक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि इन्होंने कीमो भी करवाई है, इनकी वाइफ ने सर्जरीज भी हुई है, रेडिएशन भी हुआ है। तो एक होता है बोलने का तरीका और एक ये होता है कि ऐसे बोला जाए कि पब्लिक आपकी तरफ पलट कर देखे कि क्या बोला इसने। सो ये जो तरीका है, इससे मुझे प्रॉब्लम है। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड हिना वाले मैटर में? कुछ और जो आपको लगा हो, आपकी फाइंडिंग्स हो विच कैन बेनिफिट द कॉमन पीपल? क्योंकि मुझे लगता है कि इस पूरी बातचीत का जो क्रक्स है वो ये है कि कॉमन लोग जो हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कितना नुकसान हुआ है। यू हैव बीन थ्रू इट एंड यू नो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट, तो आप बता सकती हैं। तो anything else आज I'm so happy that I'm sitting with you and I can at least share एक बंदी की मैं आपके साथ में चैट शेयर करूंगी, बट यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू सेंड मी अ मैसेज कि आप उसकी आइडेंटिटी ओपन नहीं करेंगे बिकॉज शी इज़ बैडली सफरिंग विथ ट्रिपल नेगेटिव स्टेज 3 एंड शी इज़ ऑन बेड। और इस तरह के मेरे पास 70 to 80 पेशेंट्स इस वक्त मेरे साथ बात करते हैं और मैं इंस्टाग्राम पे उन सभी से बात करती हूँ। मैं उनको टाइम देती हूँ पूरा क्योंकि जैसे लोग जानते हैं कि कैंसर में हम क्यों इस कैंसर से लड़ने के बाद इतने सपोर्टिव होते हैं, क्यों हम दूसरों की सपोर्ट करना चाहते हैं, इसके पीछे एक रीज़न मैं आपको बताती हूँ। वो रीज़न ये है कि जब मैं कैंसर से गुजर रही थी और जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मुझे नहीं पता कि आप ठीक होगी या नहीं होगी। हर बार हम उनसे पूछते थे तो वो ऐसे करते थे, ऊपर वाला ऐसे हाथ दिखा देते थे, बिकॉज स्टेज 4 पे किसी को पता नहीं होता आप लौट के आओगे या नहीं। उस बीच जो स्टेज 4 पे मेरे से आगे चल रहा था जिनका ट्रीटमेंट, उन लोगों ने मेरी हेल्प की है। तो आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अगर किसी की हेल्प कर सकती हूँ तो मेरे लिए बहुत मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि जब आप मौत से लड़ रहे होते हो, आप बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हो, उस वक्त कोई तो मिले जो आपकी सिचुएशन से गुजर रहा है, जो आपकी यू आर सेलिंग इन द सेम बोट, तो आप उसको ट्रस्ट करोगे। डॉक्टर पे हम उतना ट्रस्ट नहीं करते जितना एक आम औरत मुझसे कहती है कि मेरा कैंसर भी यही था, मुझे टाइम लगा, मैंने रिकवर किया। तो आज मैं लोगों को जो मुझे मिला है मैं वापस देना चाहती हूँ। सिर्फ यही वजह है कि आज मैं यहाँ बैठती हूँ, कैंसर पर बातें करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें कि आप सेलिब्रिटीज़ को मत फॉलो कीजिए, आप अपने डॉक्टर की बात सुनिए। ये मत देखिए कि संजय दत्त ने रिकवर फास्ट कर लिया या हिना खान ने फास्ट किया। आप ये रील्स और रियलिटी में फ़र्क देखिए। वो एक्टर्स हैं, वो 100 माले की बिल्डिंग से कूद के भी नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से कैंसर में अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी जंग जीती है, तो आपको नहीं पता है कि उनकी रिपोर्ट्स क्या है। जैसे मैंने फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरे पास रिपोर्ट्स आ गई तो मुझे पता चल रहा है कि वो जो बोलती हैं, जो उनकी रिपोर्ट है, उसमें बहुत फ़र्क है। सो मैं ये चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जितने भी कैंसर पेशेंट हैं उन्हें अपने डॉक्टर पर बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इसी तरह की रील्स भी आती हैं, हर रोज़ आप भी देख रहे होंगे कि नमक से भी चला जाता है कैंसर, ये खा लो कैंसर चला गया। ऐसा नहीं होता।
और आने वाले दिनों में कैंसर और ज़्यादा होने वाला है। WHO की रिपोर्ट आ चुकी है इस वक्त कि कैंसर बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग बाहर का खाना खाते हैं, प्लास्टिक में कोई भी चीज़ आई हमारे घर में, हमने उसे ओवन में रख दिया, तो इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कैंसर दिन ब दिन बढ़ेगा। तो आज जो हमारी सिचुएशन है उसमें अगर हम जितनी हमसे हो सके अवेयरनेस फैला अच्छा है, और जितनी मिस इन्फॉर्मेशन है उसे हम कोशिश करके हटा दें तो ज़्यादा बेटर है। और कि आपके थ्रू राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और मुझे लगता है कि मेन जो एक मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए लोगों का फायदा हो, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन मिले। सो आई होप ये इंटरव्यू लोगों के लिए एक सही इन्फॉर्मेशन कुछ तक भी पहुंचे, तो मतलब मुझे लगता है हाँ, बस उतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू सो मच। लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू।